अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। वनडे सीरीज जीतने का खुमार T20 सीरीज में उतर गया। सलमान अली आगा पहले ही इम्तिहान में नाकाम हो गए। होबार्ट में भी कौमी बैटर्स दगा दे गए, गैर जिम्मेदारी से विकेटें गंवाई। होबार्ट में आखिरी T20 में कैंगरूज ने बासानी 7 विकेटों से फतह समेटी। मेजबान टीम हंसते खेलते 118 रन के हदफ तक पहुंच गई। वनडे सीरीज जीतने का खुमार T20 सीरीज में उतर गया। सलमान अली आगा पहले ही इम्तिहान में नाकाम। होबार्ट में भी कौमी बैटर्स दगा दे गए, गैर जिम्मेदारी से विकेटें गंवाई। पूरी टीम 20 ओवर्स भी न खेल सकी। गिरते पड़ते बमुश्किल 117 रन बन पाए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स का पावर शो। स्टॉइनस और जोश इंग्लिश की पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई। स्टॉइनस की 27 गेंदों पर 61 रन की जारहाना इनिंग्स। कैंगरूज ने हदफ 12वें ओवर में पूरा कर लिया। स्टॉइनस मैच और स्पेंसर जॉनसन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। होबार्ट में आखिरी T20 में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर धोखा दे गई। बाबर आजम ने सेट होकर विकेट गंवाई। कप्तान सलमान आगा और साहबजादा फरहान मुसलसल तीसरे मैच में नाकाम रहे। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी दूसरे हिस्से तक भी ना पहुंच सके। तेज और बाउंसी पिचेस, फिर पाकिस्तान की नातजर्बाकार बैटिंग। बल्लेबाज आखिरी T20 में भी फेल हो गए। साहबजादा फरहान बोझ बने नजर आए। हसीबुल्ला 24 रन बना सके। बाबर आजम सेट होकर 41 पर चलते बने। कप्तान सलमान आगा मुसलसल तीसरे मैच में नाकाम, सिंगल डिजिट में चलते बने। उस्मान खान ने गैर जिम्मेदारी से विकेट गंवाई। इरफान खान रन लेने की कोशिश में आउट हुए। टेल एंडर्स से भी कुछ न हुआ। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। तीसरे T20 में कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा का खराब कारकर्दगी का एतराफ। कहा T20 सीरीज में इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा T20 सीरीज में कई मुस्बत चीजें सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतना बड़ी कामयाबी है। खेलों को सियासत से दूर रखा जाना चाहिए। भारतीय टीम के हवाले से ICC को खत लिखा था, उस पर जवाब का इंतजार है। अपने मौके पर कायम हैं और रहेंगे। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां जारी हैं। इवेंट पाकिस्तान में ही कराएंगे। हमें सब अच्छे की उम्मीद है। तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमसे बात करें। डेडलाइन है, हम उससे चंद दिन आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं। और हमारे पास फिनिशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह ताला। हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन ICC के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। मौसमी महाज से अच्छी खबर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर में $35 करोड़ का बड़ा सरप्लस हासिल कर लिया। हुकूमती पॉलिसियों के समरात सामने आने लगे। मुल्की मईशत ने एक और संग मील अबूर कर लिया। बरामदात और तरसीलात ज़र में जबरदस्त इजाफा। अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा लगातार 3 माह सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया। सरकारी बैंक के मुताबिक अक्टूबर 2024 में करंट अकाउंट खसारे में महाना 306% की बेहतरी हुई। अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा $34.9 करोड़ सरप्लस रहा, जबकि सितंबर में करंट अकाउंट $8.6 करोड़ सरप्लस था। एलामिया के मुताबिक माली साल 24 के पहले 4 माह में करंट अकाउंट $1.53 करोड़ खसारे में था। उधर मौशी माहिरीन का कहना है कि मुल्क की बरामदात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। यही वजह है कि तरसीलात ज़र मरकजी बैंक के तखमीने से जायद रिकॉर्ड हो रही हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट के इनफ्लोज $9 अरब से तजावुज कर चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 95,307 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। सोने की कीमत में $2500 का इजाफा और डॉलर 18 पैसे महंगा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुलंद परवास, हर रोज नया रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 95,307 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कारोबार के आगाज पर तेजी, जबकि दूसरे सेशन के दौरान फरोख्त का रुझान रहा। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स उतार चढ़ाव के बाद 232 पॉइंट्स के इजाफे से 94,995 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 23 अरब 86 करोड़ रुपए से जायद मालियत के शेयर्स के सौदे हुए। सराफा मार्केट में सोने की कीमत में $2500 का इजाफा हो गया। सोना 2,69,900 रुपए फी
तोला में फरोख्त होने लगा। उधर इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर की कदर 18 पैसे बढ़ गई। इंटर बैंक में डॉलर 277 रुपए 85 पैसे का फरोख्त हुआ। टेक्सटाइल शोबा मजमूई बरामदात में दीगर तमाम शोबों से बाजी ले गया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक माह में टेक्सटाइल शोबे के बरामदात से 1.62 अरब डॉलर ज़र मुबादला आया। अक्टूबर में टेक्सटाइल शोबे की बरामदात में सालाना 13.11% इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में टेक्सटाइल बरामदात का हजम 1.43 अरब डॉलर था। उधर 4 माह के दौरान पेट्रोलियम शोबे की बरामदात से 1.78 ज़र मुबादला आया। दस्तावेज के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक पैदावारी शोबे की बरामदात से 1.43 अरब डॉलर ज़र मुबादला कमाया गया। ADR हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 बैंक्स को रिलीफ दिया। सनतकार जाहिद हुसैन के बोर्ड के प्रोग्राम व्यापार से गुफ्तगू कहा कि बैंक डिपॉजिट तो ले रहा है, लेकिन अगर 50% आगे लेंडिंग नहीं कर रहे तो प्राइवेट सेक्टर को क्या फायदा होगा। मुआशी मामलात में अदालत मुहतात रहे तो ही बेहतर होगा। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिट दाखिल की थी कि जी ये हमारे ऊपर ये जो ये कानून बनाया गया है इसको ख़त्म किया जाए। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेम्पोरेरीली उन्हें रिलीफ दे दिया और 3 दिसंबर उसके लिए डेट फिक्स की है। बैंक डिपॉजिट तो ले रहे होंगे, लेकिन वो उसका 50% अगर आगे लैंडिंग नहीं कर रहे होंगे तो फिर लोगों को यानी प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं मिलेगी, फाइनेंस नहीं मिलेगा, और जो पहले ही SME सेक्टर है या कॉर्पोरेट सेक्टर है तो उसको जो लिक्विडिटी का क्रंच है वो और ज़्यादा उनका डिपेंड हो जाएगा। माशी मामलात हैं, इसके ऊपर रिकोडिक की मिसाल हमारे सामने है, पाकिस्तान स्टील मिल की मिसाल हमारे सामने है, और एक दफ़ा हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें फिक्स भी की थी। तो इस तरह के जो मामलात हैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा कोर्ट्स अगर मुहतात रहे तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान कर दिया। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत होने वाले सेनेट के कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में वज़ीर निजकारी का कहना था कि PIA मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है, ताहम अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। निजकारी के लिए काम चल रहा है, एयरलाइन की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगेंगे। वफाकी वजीर का ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म की PIA की दोबारा निजकारी पर तवज्जो है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतालिक पेशावर रीजन के इजलास की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में 8 MPs गायब हैं। आतिफ खान, जुनेद खान, फजल खान, अनवर ताज इजलास में शरीक नहीं हुए। शहराम तरकई, फैसल तरकई और इदरीस खटक भी इजलास से गैर हाजिर थे। ज़राए का कहना है कि इजलास में शरीक ना होने की वजह ज़ाती और इलाकाई मसरूफियात को करार दिया गया है। मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्की मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब हुकूमत ने टी बिल्स में 200 अरब की सरमायाकारी की, IMF भी इसे सरमायाकारी कहता है। वज़ारत ख़जाना को भी तस्दीक करना पड़ी। कहा गया पंजाब 160 अरब रुपए खसारे का शिकार है, जबकि IMF ने खबर को गलत करार दिया। के अंदर मईशत के हवाले से, महंगाई को कम होने के हवाले से अच्छी खबरें जो हैं वो आना शुरू हुई हैं। अब हर चीज़ के अंदर जो है वो सियासत डाल देना, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत। पंजाब ने तो कम अज़ कम अपना 200 अरब रुपए की सरमायाकारी की है टी बिल्स की शक्ल में, और वो सरमायाकारी जो है IMF भी उसको सरमायाकारी कहता है। वफाकी वज़ारत ख़जाना उसको भी अपनी तस्दीक करनी पड़ी। उनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये तस्दीक शुदा जो मैंने डॉक्यूमेंट भी उस दिन आपके साथ शेयर किया, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद भी है, और उसके अंदर IMF ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये जो ख़बर है ये गलती पर जो है वो बनाई गई थी, और ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो वफाकी वजारत ख़जाना की इस वक्त वेबसाइट पे भी मौजूद है। GHQ गेट हमला के इसी समात में आम पेश मुकदमे में नामजद तमाम मुल्ज़िमान के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रावलपिंडी की अदालत ने DG इमिग्रेशन को खत लिख दिया। मुल्ज़िमान की बैरून मुल्क रवानगी को अदालत के फैसले से मशरूत करार दिया गया है। मुल्ज़िमान के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी ATC एक्ट की दफ़ा 28A के तहत आयद की गई है। सानह 9 मई से मुतालिक मनसूबाबंदी के मुकदमे में अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी समेत 21 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। कोर्ट लखपत जेल में केस का ट्रायल जारी है। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को शहादतों के लिए तलब किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन को इस्लामाबाद में बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तौसी कर दी है। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश ना किया जा सका। प्रोसिक्यूटर ने रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया।
آپ کو براہ راست یہ چلیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں پارٹی بھی پوری آن بورڈ نہیں, پارٹی خود احتجاج کر رہی ہے, اس کے سینئر لوگ جو ہیں, جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کمیٹی کا حصہ ہی نہیں ہے, جن کو کمیٹی میں ڈالا گیا ہے وہ کوئی اور ہیں. تو اسی طرح اس احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا وجہ کوئی اور نہیں ہے کہ بھی کسی عام آدمی کی زندگی کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے, غریب کی روٹی سستی کرنی ہے, بجلی کا بل کم کرنا ہے, یا پاکستان کی اکانومی یا پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے. نہیں, مسئلہ کیا ہے؟ پارٹی پر قبضے کا مسئلہ ہے, کے پی کے حکومت پہ اپنا روب اور اس پہ کنٹرول رکھنے کا مسئلہ. صرف پارٹی کے اندر کی جو رفٹ ہے, اور ہر کال کے بعد اور ہر احتجاج کے بعد عمران خان کی رہائی, وہ رہائی سے بہت دور چلے جاتے ہیں. اور یہ نہیں ممکن کہ اس طرح ریاست کو بلیک میل کر کے, ریاست پر چڑھائی کر کے آپ کسی قسم کی معافی لے لیں گے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا سیاسی احتجاج ہے جو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمیں معافی دو. اور یہ پہلا ایسا سیاسی احتجاج اور لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا جس میں مقصد کیا ہے کہ ہم نے پاؤں پڑنا ہے, ہمیں پاؤں پکڑواؤ, ہم سے معافی ہمیں دو, ہمارے بڑے بھی آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے, ہمیں استعفیٰ چھوڑ دو, ہمیں پھر کندھوں پہ بٹھاؤ اور وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دو. لیکن اب پاکستان میں ادارے, یہ کام ادارے کلیئر ہیں, اور پاکستان میں یہ بھی جو سیاسی استحکام ہے یہ بڑی مشکل سے حاصل کیا گیا ہے, بڑی کاسٹ پے کی ہے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی نون لیگ اور ہمارے اتحادیوں نے بہت بڑا پولیٹیکل کیپٹل اس پہ لگایا ہے. کئی ایسے فیصلے کرنے پڑے ہیں جو کہ پاپولر فیصلے نہیں تھے, آئی ایم ایف کی ڈیل کرنے کے لیے, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے, اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ. رہنما نون لیگ طلال چودھری اہم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا 24 نومبر کا بھی پی ٹی آئی کا احتجاج پہلے کی طرح ناکام ہوگا. پولیس نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے. رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 62 مقدمات درج ہیں. ڈی ایس پی لیگل سارجنٹ چیمہ نے عدالتی حکم پر حتمی رپورٹ پیش کی. پولیس نے گزشتہ سماعت پر مقدمات کی زبانی تفصیل بتائی تھی. عدالت نے حتمی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا. اور پاکستان کا ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں مقابلہ کرنے کی حکمت عملی تیار ہے. ذرائع کے مطابق ٹیسٹ سیریز سے قبل ساؤتھ افریقہ میں ٹریننگ کیمپ لگایا جائے گا جو 7 سے 10 روز تک لگایا جائے گا. ٹریننگ کیمپ میں ٹیسٹ کھیلنے والے کھلاڑی شرکت کریں گے. آل فارمیٹ کھلاڑی پہلے ہی ساؤتھ افریقہ میں وائٹ بال سیریز کھیل رہے ہوں گے. کیمپ کا مقصد کھلاڑیوں کو ساؤتھ افریقہ کی کنڈیشن سے ہم آہنگ کرنا ہے. پاکستان ساؤتھ افریقہ میں 3 ون ڈے 3 T20 اور ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گا. وائٹ بال سیریز 10 سے 22 دسمبر تک کھیلی جائے گی. ٹیسٹ سیریز سے قبل ساؤتھ افریقہ میں ٹریننگ کیمپ لگایا جائے گا. پاکستان کا ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں مقابلہ کرنے کی حکمت عملی تیار. ذرائع کے مطابق ٹیسٹ سیریز سے قبل ساؤتھ افریقہ میں ٹریننگ کیمپ لگایا جائے گا جو 7 سے 10 روز تک لگایا جائے گا اور ٹریننگ کیمپ میں ٹیسٹ کھیلنے والے کھلاڑی شرکت کریں گے. افضال عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے. افضال, بتائے گا کیا حکمت عملی بنائی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے؟ پاکستان کا ساؤتھ افریقہ کا ٹیسٹ سیریز میں مقابلہ کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے. ٹیسٹ سیریز سے قبل ساؤتھ افریقہ میں ٹریننگ کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ٹریننگ کیمپ میں ٹیسٹ کھیلنے والے کھلاڑی شرکت کریں گے اور ساؤتھ افریقہ میں 7 سے 10 روز کا کیمپ لگانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. اور آل فارمیٹ کے جو کھلاڑی ہیں پہلے ہی ساؤتھ افریقہ میں وائٹ بال سیریز کھیل رہے ہوں گے اور کیمپ کا مقصد کھلاڑیوں کو ساؤتھ افریقہ کی کنڈیشن سے ہم آہنگ کرنا ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو ساؤتھ افریقہ میں ٹیسٹ کرکٹ میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, اس لیے پاکستان نے ساؤتھ افریقہ میں 3 ون ڈے 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنی ہے. اور وائٹ بال سیریز جو ہے وہ 10 سے 22 دسمبر تک کھیلی جائے گی, جبکہ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر کو سینچورین میں ہوگا. افضال عباسی ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں مقابلہ کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے. بلاول بھٹو حکومت سے ناراض. وزیر اعظم نے چیئرمین پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا. نائب وزیر اعظم جلد بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے. اپوزیشن سراپا احتجاج, اتحادی ناراض, حکومت کی بڑھ گئی مشکلات.
एक तरफ PTI की 24 नवंबर की फाइनल कॉल तो दूसरी जानिब हुकूमत के अहम इत्तेहादी बिलावल भुट्टो भी उखड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 26वीं आईनी तरमीम के वक्त किए वादे पूरे न करने पर तनकीद के तीर बरसा रहे हैं। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मायदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हुकूमत के वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बातें की उस बात से वो पीछे हटे। हुकूमत के लिए नरम गोशा रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान भी कई बार हुकूमत से क़िबला दुरुस्त करने का कह चुके हैं। 26वीं तरमीम पर हमारा कितना बड़ा इख्तलाफ था, लेकिन हमने 1 महीने से ज़्यादा मुसलसल मुज़ाकरात किए। इस पर भी हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। ये रवश हमेशा नापायदार रहती है। सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए नायब वजीर आजम को अहम टास्क सौंप दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर इसहाक डार PP क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 3 अहम केसेस की समाअत 50% से ज़ायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत और इनकम लेवी टैक्स एक्ट पर भी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 50% से ज़ायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि किस आईनी शर्त के तहत 50% वोट लेना लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले गए वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत से मुताल्लिक अपील की समाअत 7 रुकनी बेंच ने की। आईनी बेंच ने दरखास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट में इनकम लेवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ 1178 मुकदमात की समाअत हुई। FBR की जानिब से कहा गया कि बहुत से फरीक़ैन को नोटिस मौसूल नहीं हो सके। केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में कमी हो गई है। कितनी कमी हुई जानते हैं साथी एंकर मारूख शहरियार से। 3 अक्टूबर में पेट्रोलियम मसनूआत की कमी में सालाना 38.34% कमी रिकॉर्ड की गई। 7,34,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत मंगवाई गई। एक माह का दरामदी बिल 39 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल अक्टूबर का दरामदी बिल 64 करोड़ 61 लाख डॉलर था। अक्टूबर 2024 में खाम तेल की दरामदाद में 43.26% की कमी रिकॉर्ड की गई। 30 करोड़ 26 लाख डॉलर के एवज 5,71,000 टन खाम तेल खरीदा गया। गुज़िश्ता माली साल अक्टूबर में 8,64,708 टन खाम तेल का बिल 53 करोड़ 97,81,000 डॉलर था। दस्तावेजात के मुताबिक नेचुरल लिक्विड गैस की दरामदात का हुजम 27 करोड़ 89 लाख डॉलर रहा, जबकि अक्टूबर में पेट्रोलियम के शोबे ने मजमूई तौर पर 1 अरब डॉलर से जायद की दरामदात की, जबकि मजमूई दरामदात में 30.55% कमी रिकॉर्ड की गई। क्वेटा में 4 रोज कबल अगवा होने वाला 9 साला बच्चा तहाल बाजियाब नहीं हो सका। वालिद का कहना है कि तहाल बच्चे का कुछ पता नहीं चला। अदालत ने तसल्ली दी है। वकला तंजीमों ने बच्चे के अगवा के खिलाफ अदालती बाइकॉट कर रखा है। ताजिर बरादरी कल सूबे भर में शटर डाउन हड़ताल करेगी। क्वेटा में 9 साला बच्चे का अगवा और अदम बाजियाबी। वकला और सिविल सोसाइटी सरापाए एहतजाज। स्कूल वैन से अगवा होने वाला बच्चा ताहाल बाजियाब न हो सका। मुलजिमान की गाड़ी की CCTV फुटेज सामने आ गई, लेकिन पुलिस को कामयाबी न मिली। फुटेज में अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मुलजिम को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। वालिद का कहना है ताहाल बच्चे का कुछ पता नहीं चला। हाई कोर्ट से रुजू किया है। आज हो गया, चौथा दिन हो गया कि हम लोग यहाँ पर एहतजाज करें, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। हाई कोर्ट में जो है जज साहब ने जो है वो सारा वो स्टैंड दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्होंने हमें बड़ा तसलिया दिया है। अल्लाह करे, अल्लाह बेहतर करेगा। वकला तंजीमें और मुख्तलिफ सियासी जमातें भी लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए इकट्ठी हो गई हैं। वकला ने आज अदालती बाइकॉट का ऐलान करते हुए मुकदमात की पैरवी से इनकार किया, जबकि अंजुमन ताजरान ने कल शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। इस वाक़े के बाद तो जो सूरत हाल बनी है इंतहाई दर्दनाक है। इस हवाले से पूरा इलाका और हमारा ये वतन जो है वो परेशान है। हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो है हमारे इस बच्चे को बाजियाब कराया जाए। एहतजाज के बाइस शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। 9 साला मोहम्मद मुसव्विर खान 4 रोज गुजरने के बावजूद अब तक बाजियाब नहीं हो सका, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक सवालिया निशान है। कैमरामैन सईद अली के साथ सिद्धा आरिफ, बोल न्यूज़ कोयटा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ponews.com। देखते रहिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।